हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देसी प्रॉफिट टॉक। और आज हम बात करने वाले हैं, अगर आप एसबीआई से जो है 8 लाख का एजुकेशन लोन लेते हो 7 सालों के लिए, तो उसका मंथली ईएमआई क्या बनेगा। इस वीडियो में जो हम एजुकेशन लोन की बात करेंगे उसके हम बारे में बताएंगे कि अगर आपको अब्रॉड वगैरह में जो है पढ़ाई वगैरह करनी है तो आपको कितना मैक्सिमम लोन अमाउंट मिल सकता है, कितना रीपेमेंट टेन्योर है, मैक्सिमम रीपेमेंट टेन्योर है, क्या एलिजिबिलिटी वगैरह रिक्वायर होती है, क्या इंटरेस्ट रेट वगैरह चल रहा है इस समय अब्रॉड लोन का, क्या डॉक्यूमेंट वगैरह रिक्वायर होते हैं। तो इन सब के बारे में हम डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन देंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा आखिर तक वॉच करिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं, आपको एजुकेशन लोन का जो है यहाँ पे इंटरेस्ट रेट वगैरह बता देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, एसबीआई ग्लोबल एडवांटेज स्कीम जो है ये होती है उनके लिए जिनको अब्रॉड वगैरह में जाके पढ़ाई वगैरह करनी होती है। यहाँ पे देखिए, मिनिमम आप 7.5 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हो और मैक्सिमम आप 1.5 करोड़ तक का लोन ले सकते हो। यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है वो 10.55% के इंटरेस्ट रेट पर मिलता है। तो जो इंटरेस्ट रेट टाइप है वो फ्लोटिंग रेट होगा। अब कंसेशन वगैरह किनको मिलता है तो 0.50 कंसेशन फॉर उन स्टूडेंट्स को मिलेगा जो एसबीआई ऋण, रक्षा और एनी अदर एग्जिस्टिंग लाइफ पॉलिसी वगैरह जो है यहाँ पे लिए होंगे, जो कि एसबीआई से होगी। फर्दर कंसेशन जैसे अगर कोई गर्ल स्टूडेंट वगैरह है तो 0.50% उनको भी जो है यहाँ पे कंसेशन वगैरह दिया जाएगा। तो अभी के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने लिया 10.55% लिया। अब इसकी चलते हैं मंथली ईएमआई कैलकुलेट करने। तो चलते हैं अपने एजुकेशन लोन ईएमआई कैलकुलेटर पर। तो यहाँ पे हमने अमाउंट डाल दी 8 लाख रुपए का हमको अमाउंट लेना। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने डाल दिया 10.55%। टेन्योर हमको 7 साल के लिए लेना। मैक्सिमम आप एजुकेशन लोन जो है वो 15 सालों के लिए ले सकते हो। तो मंथली ईएमआई जानने से पहले हम आपको एक वेबसाइट के बारे में बताने जाते हैं जिसका नाम है देसी लोन ऑल बैंक्स लोन ऑफर। इस वेबसाइट पर आपको क्या मिलेगा, इस वेबसाइट पर आपको हर बैंक का होम लोन हो, पर्सनल लोन हो, कार लोन हो, टू व्हीलर लोन हो, एजुकेशन लोन हो, इन सब के आपको ऑफर वगैरह के लिंक मिल जाएगी और क्रेडिट कार्ड के भी ऑफर वगैरह के लिंक मिल जाएंगे सारे बैंकों के। तो काफी डिटेल में इस वेबसाइट पर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो जैसे कि जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ एसबीआई एजुकेशन लोन की, तो यहाँ पे एसबीआई बैंक का एजुकेशन लोन का लिंक आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपको ऑनलाइन अप्लाई वगैरह करना है आप डायरेक्ट यहाँ से ऑनलाइन अप्लाई वगैरह भी कर सकते हो। और भी देखिए, इंटरेस्ट रेट वगैरह जानना है, स्टूडेंट लोन के बारे में और कुछ जानना है, यहाँ पे एजुकेशन लोन से रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चन वगैरह जानने हैं, आपको कौन सी स्कीमें वगैरह चल रही हैं और ऑफर वगैरह के लिंक भी आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएंगे। तो इस वेबसाइट पर जो है विजिट करना मत भूलिएगा। इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अगर आप होम लोन लेने जाते हो तो होम लोन की एलिजिबिलिटी वगैरह जो है आप यहाँ से एलिजिबिलिटी वगैरह इसकी चेकआउट कर सकते हो। अब चलते हैं ईएमआई कैलकुलेटर पर, देख लेते हैं मंथली ईएमआई आपका क्या बनेगा। तो मंथली ईएमआई आपका बनेगा 13,509 रुपए, जो आपको हर मंथ देना पड़ेगा। इंटरेस्ट आपको टोटल जो चुकाना पड़ेगा 7 सालों तक के लिए जो करना पड़ेगा 3,34,789 रुपए। टोटल पेमेंट आपको करनी होगी 11,34,789 रुपए। देख सकते हो प्रिंसिपल लोन अमाउंट जो आपने लिया है 8 लाख का वो है 70.5% और टोटल इंटरेस्ट जो आप चुका रहे हो वो होगा 29.5%, जो कि होगा 3,34,789। और भी इस वेबसाइट पर काफी डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि जैसे कि आपने जितने भी ईयर्स के लिए लोन लिया है उन सब ईयर्स का आप यहाँ से प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अलग अलग जो है पे चेकआउट कर सकते हो। नीचे आएगा तो यहाँ से आप किसी भी ईयर के किसी भी मंथ का प्रिंसिपल और इंटरेस्ट यहाँ से भी जो है अलग अलग चेकआउट कर सकते हो। टोटल बैलेंस अमाउंट आपका बता देगा कि आपका अक्टूबर महीने में आपने प्रिंसिपल जो इतना दिया है 6,476, उसमें यहाँ से आपके एक्चुअल बैलेंस से देखिए माइनस हो जाएगा और बाकी का जो भी लोन अमाउंट आप जो चुकाते जाओगे तो उसका यहाँ पे परसेंटेज में भी आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन दे देगा। और आप चाहो तो इस पेज का जो है प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो। इस वेबसाइट पर विजिट करना मत भूलिएगा। अगर आप एजुकेशन लोन, स्टूडेंट लोन वगैरह कोई भी लोन वगैरह लेने जाते हो तो आप इस पे जो है मंथली ईएमआई डिटेल से कैलकुलेट कर सकते हो। अब हम चलते हैं यहाँ पे देख लेते हैं एसबीआई में जो है क्या एलिजिबिलिटी, क्या डॉक्यूमेंट वगैरह रिक्वायर होते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं यहाँ पे देख लेते हैं फीचर्स वगैरह क्या मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए एलिजिबिलिटी, जो एलिजिबल कोर्सेज हैं, अगर आप अब्रॉड वगैरह में पढ़ाई करने जाते हो तो कौन कौन से जो है एलिजिबल कोर्सेज के लिए आप जो है अप्लाई वगैरह कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, रेगुलर ग्रेजुएट डिग्री करनी है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री करनी है, डिप्लोमा करना है, सर्टिफिकेट, डॉक्टरेट कोर्स करना है इन एनी डिसिप्लिन ऑफर्ड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी, जैसे कि यूएसए की यूनिवर्सिटीज में, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, जापान, हांगकांग, न्यूजीलैंड एंड यूरोप। यूरोप में देखिए कौन कौन सी कंट्रीज आती है, जैसे कि ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, आयरलैंड, इटली, नीदरलैंड, ये सारी देख सकते हो आप। ये सारे जो देश है इनमें आप जो है कोई भी अगर कोर्स के लिए जो है आपका हो जाता है सिलेक्शन वगैरह तो आप जो है एसबीआई से एजुकेशन लोन ले सकते हो। अब यहाँ पे कौन से एक्सपेंसेस जो होंगे आपके कवर होंगे, तो यहाँ पे देखिए जो एसबीआई अब्रॉड की जो स्टडी अब्रॉड की जो स्कीम है उसका नाम है एसबीआई ग्लोबल
वेंटे, और ये लोन उनको दिया जाता है जो कि एक फुल टाइम रेगुलर कोर्स करना चाहते हैं फॉरेन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज वगैरह में। तो यहाँ पे देखिए और कौन से फीचर्स वगैरह मिलेंगे, तो फास्टर ऑनलाइन प्रोसेस है, लाइटर अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट है, हायर लोन अमाउंट, आप जो है 1.5 करोड़ तक का मैक्सिमम अमाउंट यहाँ से ले सकते हो। रीपेमेंट जो है आपको ईएमआई के थ्रू करनी होगी मैक्सिमम 15 ईयर्स के लिए। टैक्स बेनिफिट भी आपको मिलेगा अंडर सेक्शन 80E के तहत, मतलब आपको जो है कौन कौन से यहाँ पे एक्सपेंसेस आपके कवर होंगे कि आपको जो है यहाँ पे कॉलेज की फीस, अपनी स्कूल या हॉस्टल वगैरह की फीस वगैरह आपकी कवर हो जाएगी, एग्जामिनेशन, लाइब्रेरी, लेबोरेटरी फीस भी आपकी कवर हो जाएगी, ट्रेवल एक्सपेंसेस, पैसेज मनी फॉर स्टडी अब्रॉड। तो यहाँ पे अगर आपको जैसे बुक वगैरह खरीदनी, इक्विपमेंट खरीदने हैं, इंस्ट्रूमेंट खरीदने हैं, कंप्यूटर खरीदना है, तो अगर आपके कोर्स के वगैरह जो भी रिक्वायर्ड सामान होगा वो सब के लिए जो है यहाँ पे कवर आपको मिल जाएगा। मैक्सिमम लोन, मिनिमम लोन अमाउंट आप 7.5 लाख तक का ले सकते हो, मैक्सिमम लोन अमाउंट 1.5 करोड़ तक का ले सकते हो। यहाँ पे जो स्कॉलरशिप और असिस्टेंटशिप जो है आपको मार्जिन वगैरह दिया जाएगा। प्रोसेसिंग फीस आपकी लगेगी 10,000 पर एप्लीकेशन, मतलब एक एप्लीकेशन अगर आप सबमिट करते हो तो आपको प्रोसेसिंग फीस 10,000 रुपए यहाँ पे देनी पड़ेगी। अब यहाँ पे देख लेते हैं सिक्योरिटी वगैरह, देखिए आपको यहाँ पे रखनी पड़ेगी टेंजिबल कोलेटरल सिक्योरिटी वगैरह भी आपको यहाँ पे कुछ रखनी पड़ेगी। और जैसे कोलेटरल सिक्योरिटी ऑफर्ड बाय थर्ड पार्टी, कोई थर्ड पार्टी भी होगी जहाँ की आप जैसे आपके पेरेंट्स वगैरह ना रखे, अगर कोई और भी रखना चाहे तो आपके थ्रू रख सकता है यहाँ पे। अब यहाँ पे देख लेते हैं रीपेमेंट का, तो रीपेमेंट एंड रीपेमेंट हॉलीडेज जो है यहाँ पे, तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको ईएमआई के थ्रू जो है देना पड़ेगा आपका। फिर यहाँ पर रीपेमेंट जो है आपको, आपका जब भी कोर्स खत्म हो जाएगा, मान लीजिए आपका 5 साल का कोर्स था टोटल, तो 5 साल का खत्म होने के उसके 6 महीने बाद तक आपको जो है यहाँ पे छूट दी जाएगी। 6 महीने के बाद, मतलब 5 साल 6 महीने के बाद जो है आप रीपेमेंट करोगे। फिर रीपेमेंट मैक्सिमम आप 15 साल तक के लिए कर सकते हो। डॉक्यूमेंट वगैरह क्या रिक्वायर होता है तो देख लीजिएगा। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट देखिए, सबसे पहले आप जो भी स्टूडेंट वगैरह होगा उसको अपनी मार्कशीट देनी होगी हाई स्कूल और 10th की। फिर ग्रेजुएशन अगर है तो ग्रेजुएशन देना, एंट्रेंस एग्जाम रिजल्ट, जो आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया होगा यहाँ पे फॉरेन में जो है किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए एंट्रेंस एग्जाम, तो उसका जो है रिजल्ट वगैरह दिखाना पड़ेगा। फिर यहाँ पे प्रूफ ऑफ एडमिशन टू कोर्स की, मतलब आपका प्रूफ दिखाना पड़ेगा कि आपका वहाँ पे एडमिशन जो है हो जाएगा, तभी आप जो है यहाँ से लोन वगैरह ले सकते हो। शेड्यूल ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ कोर्स, जो है यहाँ पे एक्सपेंसेस वगैरह आपको बताने पड़ेंगे, कितना एक्सपेंस वगैरह खर्चे वगैरह होंगे आपके। कॉपीज फॉर लेटर कंफर्मिंग स्कॉलरशिप फ्री से भी आपको दिखाना पड़ेगा। गैप सर्टिफिकेट अगर होगा तो दिखाना पड़ेगा। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ स्टूडेंट, पेरेंट्स, को बोरोवर्स और गारंटर, सबके जो है आपको फोटोग्राफ देने पड़ेंगे। फिर एसेट लायबिलिटीज स्टेटमेंट ऑफ को एप्लीकेंट, जैसे कि आपके क्लो एप्लीकेंट जैसे आपके पेरेंट्स वगैरह हो गए तो आपको उनके जो है यहाँ पे एसेट और लायबिलिटी स्टेटमेंट वगैरह दिखाने पड़ेंगे। आपके जो को एप्लीकेंट्स और गारंटर वगैरह हैं वो सैलरीड इंडिविजुअल है तो उनको लेटेस्ट सैलरी स्लिप फॉर्म 16 और लेटेस्ट इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह दिखाना पड़ेगा। और अगर अदर देन सैलरीड है तो आपको बिजनेस एड्रेस प्रूफ दिखाना पड़ेगा और लेटेस्ट इनकम टैक्स रिटर्न आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। फिर बैंक अकाउंट स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ का दिखाना पड़ेगा आपको अपने पेरेंट्स, गार्जियन या गारंटर का। फिर कॉपी ऑफ सेल डीड एंड अदर डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल प्रॉपर्टी वगैरह के भी जो है डॉक्यूमेंट वगैरह आपको यहाँ पे दिखाने पड़ेंगे। पैन कार्ड जो है स्टूडेंट का, पेरेंट्स का, को बोरोवर, गारंटर वगैरह का सबका पैन कार्ड दिखाना पड़ेगा। आधार कार्ड जो कि मैंडेटरी होगा यहाँ पे। पासपोर्ट, अगर आप अब्रॉड वगैरह में पढ़ाई करने जा रहे हो तो आपके पास पासपोर्ट होना जरूरी है, तो उसका भी जो है यहाँ पे कॉपी वगैरह दिखानी पड़ेगी। और सबमिशन ऑफ ओवीडी, ओवीडी में जैसे कि जैसे देख लीजिए ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स वगैरह में कौन से दिखा सकते हो, तो जैसे पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, प्रूफ ऑफ आधार कार्ड दिखाना पड़ेगा, वोटर आईडी कार्ड दिखा सकते हो, जॉब कार्ड दिखा सकते हो आपका। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह हैं। और एड्रेस प्रूफ के लिए आप जो है कोई भी अपना बिल वगैरह दिखा सकते हो, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल वगैरह, प्रॉपर्टी और म्युनिसिपल टैक्स रिसिप्ट आप दिखा सकते हो। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह हैं जो आपके लिए रिक्वायर होते हैं अगर आप जो है एजुकेशन लोन वगैरह लेने जाते हो। अगर आप जो है अब्रॉड वगैरह में पढ़ाई करने जाते हो उसके लिए जो एजुकेशन लोन लेना चाहते हो तो ये डॉक्यूमेंट वगैरह रिक्वायर होते हैं। तो आई होप आपको हमारी इन्फॉर्मेशन जो है वो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। और इन दोनों वेबसाइटों पर ऑल बैंक्स लोन ऑफर, अगर आपको एजुकेशन लोन के ऑफर वगैरह चेक करने हैं, एजुकेशन लोन के अलावा पर्सनल लोन, होम लोन के भी ऑफर वगैरह चेक करने हैं तो आप जो है इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। और अगर आपको एजुकेशन लोन का ईएमआई कैलकुलेट करना है तो आप जो है ईएमआई भी जो है अपना कैलकुलेट कर सकते हो। तो इन दोनों वेबसाइटों का जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो एक बार जाके जरूर चेकआउट करिएगा। और हमें कमेंट करके बताएगा कि वीडियो आपको हमारा कैसा लगा। और अगर आपकी कोई क्वेरी वगैरह है होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, 2 व्हीलर लोन, एजुकेशन लोन से रिलेटेड, तो आप हमारे किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। तो आज के वीडियो में बस इतना, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।